ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों यदि आप भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले शिव पुराण में लिखे शिवलिंग स्थापना के नियम आपको जानने हैं, वरना भोलेनाथ आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी पूजा फलीभूत हो, तो घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापना से पहले कुछ नियमों को जानना जरूरी है। शिव जी की पूजा के साथ ही मंदिर में शिवलिंग स्थापना के कुछ नियम शिव पुराण और शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि शिवलिंग नियम के अनुसार स्थापित ना हो और उसकी पूजा पहले तो फलीभूत ही नहीं होगी, दूसरी यदि पूजा सही से नहीं होगी तो भगवान शिव की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। शिव पूजा के कुछ नियम हैं, इन नियमों को जानना जरूरी है, क्योंकि लोग अपने घरों के मंदिर में भगवान शिव की स्थापना तो कर लेते हैं लेकिन उसकी पूजा ढंग से नहीं करते। शिव पूजा के नियम उनको नहीं पता है, तो ऐसे में भगवान शिव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग स्थापना के क्या नियम है और शिवलिंग घर में रखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग हमें गमले में रखना चाहिए या मंदिर में, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है। दोस्तों यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको शिवलिंग के साइज का ध्यान रखना है कि आपको घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना है। अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और जितना अंगूठे का ऊपर वाला पोरवा होता है इतना बड़ा आपको घर में शिवलिंग रखना है। यदि आप इससे बड़ा शिवलिंग घर में रखते हैं तो ये पूजा आपकी फलीभूत नहीं होगी। बड़ा शिवलिंग घर में रखने का मतलब होता है कि शिव जी को आप अपने घर में तांडव करता हुए देखना चाहते हैं। घर में हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। बड़ा शिवलिंग हमेशा बाहर मंदिर में रखा जाता है। घरों में किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं होती, इसलिए छोटी मूर्ति चाहे आप भगवान की रख रहे हैं चाहे आप शिवलिंग रख रहे हैं तो हमेशा छोटे से छोटा 3 इंच का आपको शिवलिंग या घर में मूर्ति रखनी चाहिए। जब भी घर में शिवलिंग की स्थापना करें तो ध्यान रखें कभी भी शिवलिंग की स्थापना अकेले नहीं करनी चाहिए, उनके साथ पूरा परिवार होना चाहिए। शिव परिवार में माँ गौरी, गणेश, कार्तिकेय और शिव की पूरी तस्वीर होनी चाहिए। अकेले शिवलिंग की पूजा करने से आपको वैराग्य की ओर जा सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना कभी भी ऐसी जगह ना करें जहां कमरा बंद हो। यदि आपका मंदिर बंद कमरे में रखा हुआ है तो आप उसको खुली जगह पर स्थापित कीजिए। शिवलिंग को कभी भी कमरे के अंदर स्थापित नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो निरंतर शिव जी की पूजा करनी चाहिए और तांबे के लोटे से जल भी चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा जलधारा बहती रहनी चाहिए। घर में कभी भी शिवलिंग को सूखा नहीं रखना चाहिए। आजकल बाजार में तिपाही स्टैंड आते हैं जो तांबे के और पीतल के होते हैं, इसमें ऊपर जलधारा होती है, तो इसको आप मंदिर में आराम से रख सकते हैं, उसमें शिवलिंग रख सकते हैं और शिवलिंग के ऊपर जलधारा भी बहती रहेगी। क्योंकि घर में शिवलिंग रखने से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि वहां पर शिवलिंग के ऊपर लगातार जल धारा बहती रहनी बहुत मुश्किल होती है। तो दोस्तों देखिए, जब आप भगवान गणेश को मंदिर में रखते हैं तो उनके पिता को भगवान शिव को आप गमले में कैसे रख सकते हैं। तो इसीलिए जब भी शिवलिंग रखें तो उसे घर के मंदिर में स्थान दीजिए, वहां पर एक प्रॉपर जलधारा की व्यवस्था कीजिए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी अर्पण नहीं करनी चाहिए या शिवलिंग पर जलाओ जो आप जल चढ़ाते हैं उसको कभी भी तुलसी के गमले में नहीं अर्पित करना चाहिए। तुलसी माँ के साथ भगवान शालिग्राम की स्थापना होती है। शिवलिंग की स्थापना करने से ज़्यादा अच्छा है आप भगवान शिव की तस्वीर अपने घर में रखें। शिवलिंग स्थापित करना कोई बुरी बात नहीं है, घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर जलधारा की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके नियम होते हैं कि इनको बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, बंद अंधेरे कमरे में नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए घर में शिवलिंग रखने से मना किया जाता है। घर में आप कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं, काला या सफ़ेद रंग का किसी भी तरीके का शिवलिंग रख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि बिना सर्प वाला शिवलिंग रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप बिना सर्प वाला शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं। शिवलिंग में सर्प हो या ना हो, लेकिन उसमें सर्प माना जाता है। घर में शिवलिंग रखें तो आपको वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब भी भोग लगाएं शिव जी को तो अलग से बर्तन में भोग लगाइए। जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो उसे कभी भी तुलसी के पौधे में ना डालें और भगवान शिव के साथ में शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको शिवलिंग स्थापित करने से पहले जरूर जान लेनी चाहिए। घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। शिव पूजा के लिए आपको शिव पुराण में जो वर्णित चीज़ें हैं, शिव पुराण में जो दिया गया है उनका अध्ययन, उनसे हमें जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।